ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा प्रक्रिया है स्वयं को खोने की और खोकर पाने की। स्वयं को खोना और खोकर पाना सुंदर प्रक्रिया है। क्या खोएगा? वो खोएगा जिसको हमने अभी अपना होना माना था। और क्या पाया जाएगा? वो जो हमेशा से है, जो हमारा होना वास्तविक है, वही। स्वयं को खोने की तैयारी बहुत ही आवश्यक तैयारी होती है। अक्सर लोग साधना में भी चले जाते हैं, ध्यान में चले जाएंगे, अंतरयात्रा में चले जाएंगे, लेकिन वो जैसे हैं वैसे ही बने रहना चाहते हैं। उनको लगता है उनके वैसे होने में ही कुछ अलग चीजें जोड़ दी जाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता। अंतरयात्रा तो घटेगी ही तब जब तुम अपने उस कल्पित इमेजिनरी स्व को खोने के लिए तैयार होगे, क्योंकि उसमें कुछ अलग से जोड़ा नहीं जा सकता। इसमें तो उसको ही उद्घाटित करना है जो है, जो हमेशा से है। लेकिन उसको हम क्यों नहीं देख पाते हैं जो हमारा होना हमेशा से है? इसलिए क्योंकि हमने अपना ही एक होने का काल्पनिक रूप उसके ऊपर आरोपित कर दिया है। उसके ऊपर हमने उसको इतना फिक्स कर दिया है कि हम देख ही नहीं पाते। तो खोना अपने आप को और फिर अपने आप को पाना, ये प्रक्रिया है अंतरयात्रा की। और देखा जाए ये मूलभूत प्रक्रिया है। इसलिए न तो जब अंतरयात्रा में कोई जाएगा तो किसी धार्मिक पहचान के साथ बचेगा, न किसी राजनीतिक या वैचारिक पहचान के साथ बचेगा। बच ही नहीं सकता। तुम हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या कैसे भी होते हुए सोचो अंतरयात्रा हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। क्योंकि तुम एक पहचान को लेकर चल रहे हो और उसको तुम खोना ही नहीं चाहते हो, तो कैसे अंतरयात्रा शुरू होगी? क्योंकि उसी छद्म को, उसी स्यूडो को ही तो खोना है। तो इसीलिए जो हमको दिखाई देता है चारों तरफ की बड़ा धार्मिक वातावरण है, वो सारा अधार्मिक वातावरण है, क्योंकि वहाँ पर कोई खोने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए वो पंथ बन गए हैं, इसीलिए वो धर्म बन गए हैं। बौद्ध तो बौद्ध ही बने रहकर सारी साधना कर डालेगा, मुस्लिम मुस्लिम बने रहते हुए सब कुछ कर डालेगा, हिंदू हिंदू बने रहते हुए सब कुछ कर डालेगा। कैसे संभव है? यही तो तुम्हारी झूठी पहचानें ही तो उसमें बाधा थी, अड़चने थी। और केवल धार्मिक पहचाने ही नहीं, राजनीतिक, वैचारिक पहचाने। इतना ही तो देखना होता है कि काम चलाऊ पहचाने हैं, इनकी कोई वास्तविकता नहीं है। हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं तो क्या हम वही हो जाते हैं? नया कपड़ा भी हम पहने तो पहले पुराने कपड़े को खोने की तैयारी होती है ना। पहले पुराना कपड़ा खो, फिर नया कपड़ा पाओ। तो जीवन भी तो ऐसा ही है, कॉमन सेंस जैसा। पहले पुराना वाला उतारो तो अपने ऊपर से, फिर नया वाला आएगा। और यहाँ पर तो नया वाला कोई आएगा ही नहीं, तुमको बस वो उतारना है अपनी पहचान का कपड़ा। और वो जो और मौलिक मूलभूत तुम्हारा होना है वो तो बस प्रकट हो जाएगा। वो तो इंतजार में है, प्रतीक्षा में है, वो तो हमेशा से है। यहाँ कोई नया लाना भी नहीं है, यानी कि एक हटकर कुछ नया नहीं होना है। तो ये दुर्घटना भी कई बार होती है कि व्यक्ति एक चीज़ को खोता है, फिर कुछ नई चीज़ को पैदा कर लेता है। इसीलिए नए नए पंथ बन जाते हैं, नए नए कल्ट बन जाते हैं। क्यों नया कल्ट बन जाता है? क्योंकि उसको इतना तो समझ में आ गया कि अच्छा ये वाला जो था पिंजड़ा, इसको तो हमको हटा देना है, लेकिन उसको नया वाला पिंजड़ा पैदा कर लेना है। यहाँ तो सारे पिंजड़ों से मुक्त होना है। तो यही है स्वयं को खोने की तैयारी। और यही साहसिकता भी है कि हम स्वयं को खो सकें। क्योंकि हम जैसे हैं उसमें अगर हमको वो शांति नहीं अनुभव में आई, हम जैसे हैं अगर उसमें हमको वो जीवन का परम अनुभव नहीं घटा, तो फिर हम सारी आमूल चूल प्रक्रिया पर ही ध्यान देंगे, उस पर ही काम करेंगे।
क्योंकि शायद उस सारी पृष्ठभूमि में ही कुछ गड़बड़ी हो और यहीं से अपने को खोने की सारी प्रक्रिया आएगी। खोना कैसे होगा? धीरे धीरे अपनी पकड़ को, अपनी जड़ता को ढीला करते जाना होगा, प्लेफुल होते रहना पड़ेगा, खेलपूर्ण होते रहना पड़ेगा। कोई जकड़ाव, कोई पकड़ नहीं है। हम अपनी छवियों को धीरे धीरे विसर्जित होने देते हैं। अपने होने की जो भी हमारी मान्यता थी उसको धीरे धीरे हम विगलित होने देते हैं, पिघलने देते हैं। ये हो गया हमारा खोने का एक अभियान, एक साहस। और जब हम उसमें पूरी तरह उतर पाएंगे या पूरी तैयारी में हम उसमें खड़े हो पाएंगे खोने के लिए, तभी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी स्वयं को पाने की। और वो इतना उल्लासमय, इतना आनंदमय है जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और होता तो ऐसा ही है कि जीवन का जो गहरा आनंद है वो छुपा ही इसलिए है क्योंकि हमने अपने को खोया नहीं, इसलिए अपने को पाया नहीं। तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन बहुत गहरे साहस की मांग करती है ये बात, क्योंकि इसमें सारी पहचान, सारे पिंजड़े हमको खो देने हैं। किसी भी मान्यता में अटक कर नहीं रहना है। और तब हम उस मान्यता मुक्त और अपने असीमित शाश्वत होने को पाएंगे, या वो घटेगा, उपलब्ध होगा। जो भी भाषा हम उपयोग करना चाहिए, भाषा की सीमाएं हमेशा आती रहेंगी, लेकिन प्रक्रिया यही है। तो इस प्रक्रिया के साथ जाने पर ही अंतर्यात्रा की पूरी खिलावट होती है।